Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are going well. Today we are going to start exercise number 2.3. बट उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर में वही सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट किया है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो आपके पास जस्ट नंबर्स में थी, ये आपके पास किस में आ रही है, रैशनल नंबर्स में आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, द रैशनल नंबर्स ऑल्सो ओबे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लाइक होल नंबर्स, fractions, integers, etc. Let us verify it with एग्ज़ाम्पल्स। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ। बेटा एग्ज़ाम्पल आपके पास हर एक प्रॉपर्टी की गिवन है, आपने उसकी डेफिनेशन पे बहुत फोकस करना है, सेम एज इट इज़ आपकी हैं पहले वाली, लेकिन सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग ये है बेटा, इसमें क्या आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन में आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Consider that P divided by Q and R divided by S are any two rational numbers. Then according to the commutative property of addition, we have P divided by Q plus R divided by S is equals to R divided by S plus PQ. और आपने पहले जो प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें यहाँ पे आ रहा था a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसी तरह बेटा ये आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है, ऐड हो रही है सेकंड फ्रैक्शन और रैशनल नंबर आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे इंटरचेंज हो गई है। यहाँ पे जो सेकंड है वो आपके पास फर्स्ट पे आ गई है, जो फर्स्ट पे कौन सी आ गई है, सेकंड आ गई है। अब देखिए आपके पास एग्जांपल में भी वो आपको एग्जांपल नंबर 1 में बता रहा है। एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को। बोथ साइड्स के आंसर सेम आ रहे हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Now commutative property of rational numbers with respect to multiplication. According to the commutative property of multiplication, for any rational numbers p divided by q and r divided by s, we have p divided by q multiply r divided by s is equals to r divided by s multiply p divided by q. यहाँ पे बेटा एडिशन में था, यहाँ पे किसके साथ आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। और प्रॉपर्टी को इसी तरह सॉल्व करेंगे। आपने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लेना है, देन राइट हैंड साइड को। इक्वलिटी में आंसर आ जाएंगे तो आप लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और बेटा ये प्रॉपर्टीज़ की जो मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, इनको आपने बहुत अच्छा मेमोराइज़ करना है। ये आपको हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ हमारी इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Now associative property of rational number with respect to addition. Consider that P divided by Q, R divided by S and L divided by U are the three rational numbers. ये बेटा आपके पास three rational numbers हैं, लास्ट कम्यूटेटिव में आपके पास दो rational numbers हैं। Then according to the associative property, अगर आप associative property के according इसको देखें, we have P divided by Q plus R divided by S plus 1 T divided by U is equals to P divided by Q plus R divided by S plus T divided by U। बेटा ये देखिए आपके पास सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं। यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर के साथ आ रही है, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड के साथ आ रही है। ये थी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। According to the associative property of multiplication for any three rational numbers, सेम आपके पास बेटा ऊपर वाला प्रोसीजर है, जस्ट प्लस की जगह पे किस चीज़ के साथ उसने चेंज किया है, मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज किया है। ये इसने आपको स्टेटमेंट दी हुई है। जी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Now again consider three rational number p divided by q, r divided by s and t divided by u. Then according to the distributive property, अगर आप इसको distributive property के according check करें, first one is p divided by q multiply r divided by s, ब्रैकेट आ रही है बेटा स्टार्टिंग में इसके, प्लस t divided by u ब्रैकेट इज इक्वल्स टू p divided by q multiply r divided by s plus p divided by q multiply t divided by u।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास इन दो रैशनल नंबर्स के साथ क्या थी, ब्रैकेट थी। फर्स्ट रैशनल नंबर आपके पास सेपरेट था। नेक्स्ट अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखें, लेफ़्ट हैंड साइड ये आपके पास राइट हैंड साइड को आप देखें तो जो आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर था वो उससे दोनों रैशनल नंबर्स, ये जो ब्रैकेट में रैशनल नंबर्स हैं उनके साथ अलहदा करके मल्टीप्लाई किया और प्लस का साइन है। बेटा जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी बोथ साइड्स का आंसर सेम आएगा। ये आपके पास आ रहा था मल्टीप्लिकेशन के साथ था, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब एट अ टाइम इस प्रॉपर्टी में आपके पास मल्टीप्लिकेशन का भी साइन यूज़ हुआ है और प्लस भी, और आप इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ सेकेंड वन इज p divided by q multiply bracket r divided by s minus t divided by u is equals to bracket p divided by q multiply r divided by s bracket minus p divided by q multiply t divided by u bracket। अब बच्चे देखें सेम वही बात, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट रैशनल नंबर है और ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो रैशनल नंबर्स हैं उसने ये वाले रैशनल नंबर को इन दोनों के साथ सेपरेट करके मल्टीप्लाई की है और यहाँ पे उससे यही चीज़ करके दी और सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन। इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जी बेटा नेक्स्ट आ जाए आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। We have studied the comparison of integers and the fraction in previous class. Similarly, we can compare the rational numbers by using the same rules for comparison. We shall make it clear. जी बेटा वो कह रहे हैं कि आप पहले ही इसको कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन इन प्रीवियस क्लास। आपने पहले क्लास में इन दोनों का पढ़ा है से बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इसी तरह आप इन रैशनल नंबर्स को कंपैरिजन करके कुछ रूल्स को यूज़ करते हुए आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इनके केसेस की तरफ मूव करते हैं। आपको उन केसेस को रीड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स केस 1 है आपके पास सेम डिनोमिनेटर्स। आपके पास जब सेम डिनोमिनेटर्स होंगे आप इसको कैसे कंपैरिजन में लेके आ सकते हैं। एग्जांपल 1 इज़ कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट वन इज़ 2 डिवाइडेड बाई 7, 4 डिवाइडेड बाई 7। डिनोमिनेटर्स आर सेम, इट कैन बी सीन दैट आपको देखने में इस तरह आप इसको कह सकते हैं 2 इज़ लेस दैन 4, सो 2 डिवाइडेड बाई 7 लेस दैन 4, मतलब वो न्यूमिनेटर्स को क्या कर रहा है कंपैरिजन में लेके आ रहा है। सेकंड वन केसेस ये आपने बेटा आगे फर्दर इनकी एग्जांपल्स को देखना है। एग्जांपल नंबर 7, पुट द करेक्ट साइन, डिफरेंस डिनोमिनेटर के साथ है ये। केस 2, पुट द करेक्ट साइंस लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 5। Write the other two rational numbers from the given rational numbers such that their denominator must be equal। बट इनके डिनोमिनेटर्स आपके पास इक्वल होने चाहिए। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें ऐसा नंबर एक फाइंड आउट करना होगा कि अगर मैंने 2 को 5 के इक्वल लेके आना है या 5 से कुछ चेंजिंग करनी है, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ बेटा 2 5 टाइम्स 10, और अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 5 2 टाइम्स 10। देखें इस तरह हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे वही वो रूल यूज़ कर रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और न्यूमिनेटर को भी इसने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10। सेकेंड रैशनल नंबर इज़ 3 डिवाइडेड बाई 5, उसने 3 डिवाइडेड बाई 5 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर उसने इक्वल टू 10 करना था। अब देखिए जब दोनों डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम हो गए हैं तो आपने न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर द न्यूमिनेटर विद द सेम डिनोमिनेटर। अब आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो आप न्यूमिनेटर्स को क्या करेंगे कंपैरिजन में करेंगे। 5 लेस देन 6, ये आपने आगे उसकी फ्रैक्शन लिखी जो आपने आंसर्स में फाइंड आउट की थी। बेटा ये आपके पास 2 केसेस थे इनके, ये आपने बिल्कुल इसी तरह इनको कंपेयर करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है और आप इस तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको यूज़ करेंगे। जी बेटा अब आपके पास आ रहा है अरेंजिंग रैशनल नंबर्स इन ऑर्डर।
We can also arrange the given rational number in ascending order lowest to highest. मतलब आप इसको अरेंज करेंगे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट टू लोएस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज करने के लिए छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू lowest. In the following steps, first one step is find LCM of denominators of given rational numbers. Second one is rewrite the rational number with the common denominator. Third one is compare the numerator and arrange the rational numbers in ascending or descending order. एग्जाम्पल आप देखें बेटा, अब इसको आपने कैसे अरेंज करना है. अरेंज द रैशनल नंबर्स 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 7 डिवाइडेड बाई 8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सोल्यूशन देखें बेटा, आप इसका सोल्यूशन आपके पास आ रहा है. फर्स्ट स्टेप इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2, 3 एंड 8 इज 24. आपने 2, 3, 8 का जब एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आया, 24 आया. अब उसने क्या किए, डिनोमिनेटर्स को, सारे डिनोमिनेटर्स को क्या किया है, सेम किया है. डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए ऐसा नंबर उसने फाइंड आउट किया है कि मेरे पास इक्वल टू 24 सबका डिनोमिनेटर आ जाए. इन तीनों रैशनल नंबर्स का 1/2, 2/3 एंड 7/8 का. तो उसने इसको इक्वल करने के लिए उसने सारे डिनोमिनेटर्स को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर को भी किया. फिर आपके पास फर्स्ट जो रैशनल नंबर था चेंज, जब वो मल्टीप्लाई हुआ आपके पास ये बन गया सेकंड this one, and the third one is this one, 21 divided by 24. Third step is compare the numerator 12, 16 and 21 are rearranging the rational numbers in descending order. Descending order में बेटा आपने क्या करना होता है, descending order में आपने highest to lowest में change करना है. तो आप देखें 21 is the highest, 21 is greater than 16 is greater than 12. ये आपके पास आ रहे हैं. नीचे आप लिखेंगे उसके जो डिनोमिनेटर्स आपके पास फ्रैक्शंस के आ रहे हैं, और ये आपके पास वो रैशनल नंबर्स हैं बेटा जो उसने क्वेश्चन में आपको गिवन किए थे. ये देखें उसने आपको जो ये स्टार्टिंग में दिए थे, ये आपने उसकी जैसे 21 डिवाइडेड बाई 24 का ये क्या बन रहा था, 7/8 उसने ये पुट किया. दस अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें हमारे पास क्या बनेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 8, 2/3 एंड 1/2. जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 is exercise number 2.3. and question number 1 is put the correct sign less than or greater than or equals to between the following pairs of the rational numbers. First one part is 1 divided by 2, 15 divided by 20. अब बेटा आपको मैंने इसकी जो थ्योरेटिकल सारा आर्टिकल था उसमें आपको मैंने पढ़ाया है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे है, फर्स्ट वन इज 1 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 20. सोल्यूशन देखिए मुझे इसका 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका सेकंड फ्रैक्शन क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 20. अब बेटा देखिए 20 हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें हम 2 डिनोमिनेटर जो 2 है इसको ऐसे नंबर के साथ, ऐसे फिगर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाए, इक्वल्स टू 20 आ जाए. तो बेटा अगर अब आप देखें 2 को हम 2 5 टाइम्स 10, 2 10 टाइम्स 20, तो आप इस न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 10 1 टाइम्स 10, 2 5 टाइम्स 2 10 टाइम्स 20, 1 10 टाइम्स 10, 2 10 टाइम्स 20. ये आपके पास आ रहा है. ये आपके पास ऑलरेडी बेटा ये क्या आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाई 20 आ रहा है. देखिए जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे नाउ कंपेयर the numerator of rational numbers
with the same denominator। आपने अब जो आपके पास न्यूमिनेटर्स थे आपने उनको सेम डिनोमिनेटर्स के साथ जो न्यूमिनेटर आपके पाए हैं आपने उनको कंपेयर करना है। जी ये आपके पास क्या आ रहा है बच्चों 10 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 15। अब आप मुझे बताएं 10 है जो 15 से क्या है लेस है स्मॉलर है तो आप लिखेंगे 15 सॉरी 10 लेस देन 15। अब देखिए 10 आपके पास किसकी फ्रैक्शन थी 10 डिवाइडेड बाय ये 10 नंबर आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आता है 10 डिवाइडेड बाय 20 और 15 क्या आता है बच्चे 15 डिवाइडेड बाय 20। अगर अब आप इस जो ये वाला जो आपके पास फ्रैक्शन नंबर है इसका आप देखें जो इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी रेशनल नंबर था वो आपके पास क्या था 1 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 15 का क्या था ये आपके पास बेटा यही था। बेटा ये आपके पास क्या आ गई है इनके आंसर। और आप लोगों ने एक स्टार्टिंग में लाइन ऐड करनी है बाय बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर इक्वल्स आप यहाँ पे लिखें बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। ये बेटा आप स्टार्टिंग में लिखेंगे फिर उसके बाद ये स्टेप करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा सेकंड पार्ट है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय -3 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 6 बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। आपने डिनोमिनेटर्स को क्या करना है इक्वल करना है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। यहाँ पे आपके पास 6 है और यहाँ पे क्या है -3 को मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी ये 6 बन जाए। सबसे पहले तो आप देखिए माइनस को ख़त्म करने के लिए मुझे माइनस और मस्ट लेना है उसके प्रोडक्ट पे। उसके साथ कौन सा डिजिट लूँगी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा +6 3 2 टाइम्स 6 2 2 टाइम्स 4 -4 कॉमा ये आपके पास ऐसी रेशनल नंबर आ गया 1/6। Now compare the numerators of the rational numbers with the same denominator -4 less than 1 -4/6 less than 1 divided by 6। -4 बेटा ये जो न्यूमिनेटर थे मैंने न्यूमिनेटर को कंपेयर किया -4 ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है -4 बेटा 1 से क्या है स्मॉलर नंबर है तो आपने -4 लेस देन 1 ले लिया। अब आपने इसमें इसकी रेशनल नंबर पुट किया -4 डिवाइडेड बाय 6 लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 6 2 डिवाइडेड बाय -3। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म थी जिसको हम लेके आगे सॉल्व कर रहे थे आपके पास वो आ गई। देन 1 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास वही आ गया सो दिस फ्रैक्शन इज लेस देन 1/6। जी स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इज -1 डिवाइडेड बाय 5 comma 2 divided by -1 by making their denominator same। डिनोमिनेटर सेम देखिए आपके पास 10 है 10 को तो हम बेटा रिड्यूस फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। हम चेक करेंगे जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है डिनोमिनेटर में हम उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास इक्वल टू 10 आ जाए या फिर कुछ इक्वलिटी में हमारे पास सेम डिनोमिनेटर कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली बात तो ये बेटा कि डिनोमिनेटर के साथ जस्ट माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन आपका 1 के साथ आ रहा है -1 आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -10 यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -10 एज इट इज। नाउ कंपेयर द न्यूमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स। माइन 2 इज इक्वल्स टू 2 बेटा इस 2 और इस 2 को कंपेयर किया 2 इज इक्वल्स टू 2 इनकी फ्रैक्शंस पुट की 2 इज 2 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -10। आपने इसकी जो फ्रैक्शन थी ओरिजिनल वो आपने रेशनल नंबर्स का पुट किया -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -10। बेटा सेम एज इट इज इन्हीं लाइंस पे फोर्थ पार्ट है आपके पास वो कह रहा है कि -1/9 कॉमा -4/3। बेटा देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या आ रहा था स्मॉलर आ रहा था ये ग्रेटर यहाँ पे उसने ग्रेटर 9 दे दिया देन 3 दे दिए। अब आप ये देखते हैं कौन सा ऐसा इसमें से रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर हम इजीली चेंज कर सकते हैं वो हमारे पास है सेकंड रेशनल नंबर। -4/3 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 एंड 3 से -4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 टाइम्स 12 माइनस साइन -12 डिवाइडेड बाय 9 कंपेयर किया आपने इसके न्यूमिनेटर को -1 और -12 आपको -1 जो है बेटा ये ग्रेटर है -1 इज ग्रेटर देन -12 इनकी फ्रैक्शंस पुट की
देन इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस आपने पुट कर दी, इट आई मीन टू से दैट कि आपने उनके रैशनल नंबर्स पुट कर दिए. सो दिस वन इज आंसर एंड दिस वन इज आंसर. ये आपके पास इनके आंसर्स हैं. नाउ फिफ्थ पार्ट इज, जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट इज -1, -2 डिवाइडेड बाई 3. बेटा फर्स्ट आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम और इक्वल. आप कुछ भी लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज -1, -2 डिवाइडेड बाई 3. देखिए अब इसका डिनोमिनेटर आपके पास कुछ भी नहीं है. आप इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 3 आ जाए. बेटा आप इस -1 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी लेंगे. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3. ये आपके पास इसकी ये फॉर्म आ गई. Now compare the numerators of the rational numbers with the same denominator. Same denominator के साथ ये आपके पास बेटा इसका न्यूमिनेटर क्या आ रहा है -3 और इसका क्या आ रहा है -2. -3 इज लेस देन -2. -3 छोटा है आपके पास -2 से. इसकी फ्रैक्शन पुट करेंगे आप -3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन -2 डिवाइडेड बाई 3. इसकी ओरिजिनल फॉर्म आपके पास यहाँ पे नंबर क्या गिवन है आपको -1 लेस देन -2 डिवाइडेड बाई 3 इज योर आंसर. बेटा फिफ्थ सिक्स पार्ट था जो आपके पास यहाँ पे -1 दे रहा है, वहाँ पे वो दे रहा है 1. 1 को चेंज करना है. तो इसका अगर डिनोमिनेटर आपके पास 2 है तो उसका डिनोमिनेटर भी आपने 2 लेके आना है. उस 2 को लाने के लिए आप न्यूमिनेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को दोनों को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 आ गया. न्यूमिनेटर्स को जस्ट हम कंपेयर करेंगी तो 1 लेस देन 2. 1 छोटा है आपके पास 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2/2. फिर 2/2 को फिर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को देखें रिड्यूस फॉर्म में जाके 1 बन रहा है. लेकिन हम यहाँ पर 2/2 को एज इट इज रहने देंगे और हम क्या करेंगे 2 में जो 2/2 है उसको उसकी वाली फॉर्म पुट कर देंगे. वो आपके पास क्या आ रही है 1. सो 1/2 इज लेस देन 1. बेटा ये आपके 6 पार्ट थे. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, जी स्टूडेंट्स, 6 part is 5 divided by 7, -1 divided by 2. By making their denominators same. ये आपके पास 7 है, ये 2 है. बेटा हमारे पास यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई है कि दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास चेंज आ रहे हैं. इवन नंबर आ रहा है और एक ऑड नंबर आ रहा है. हमें दोनों को इक्वल लाने के लिए हम 2 को कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जाए. तो हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. तो बेटा फर्स्ट वन इज 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 5 को बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई. नेक्स्ट ये आपके पास क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2. -1 डिवाइडेड बाई 2, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 7 से ऐड करेंगे. जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करें. 5 2 टाइम्स 10, 7 2 टाइम्स 14. ये आपके पास यहाँ पे आ गया. अगर आप इसका सेकंड वन को देखिए -7 डिवाइडेड बाई 14 आ रहा है. Now compare the numerators of the rational numbers with the same denominator. ये आपके पास बेटा क्या आ रहा है 10. 10 is greater than -7 क्योंकि नेगेटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर आपके पास प्लस में जा रहा है. 10 is greater than -7. यहाँ पे इनके रैशनल नंबर्स पुट करें. 14 -7/14. बेटा देखिए अब आपके पास इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम आ रहे हैं. तो 10 डिवाइडेड बाई 14 का ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या था 5 डिवाइडेड बाई 7 लेस देन ये आपके पास क्या आया था -1 डिवाइडेड बाई 2. ये बेटा आपका था 7 पार्ट. 8 पार्ट देखिए 11 डिवाइडेड बाई -10. -10 के साथ जब आप डिनोमिनेटर एक आ रहा है और सेकंड वन क्या आ रहा है आपके पास 11. सेम यही केस आपके पास आ रहा है. दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने इक्वल करना है. बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम 11 डिवाइडेड बाई -10 आपके पास फर्स्ट वन रैशनल नंबर है. सेकंड वन इज -10 डिवाइडेड बाई 11 आ रहा है. तो आपको क्या करना है इसके डिनोमिनेटर को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिनोमिनेटर को 10 से करेंगे. अगर आप 10 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या होता है 110. अगर आप वहाँ जस्ट फॉर योर चेक 11 को 10 से करें तो क्या होता है 110 आता है. सेम आ रहे हैं. अब आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें. 11 को -11 से मल्टीप्लाई किया -121. क्योंकि उधर का डिनोमिनेटर जो 11 है वो पॉजिटिव है इसलिए इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मुझे -11 से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर भी -11 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है. तो -121 डिवाइडेड बाई 110.
-10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिवाइडेड बाय 110. नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर आपके पास क्या है, इसका -421 लेस देन -100. -21 छोटा नंबर है बेटा, -1 आपके पास क्या है, बड़ा है, स्मॉलर एंड ग्रेटर. -21 डिवाइडेड बाय 110 लेस देन -100 डिवाइडेड बाय 110. आपने इसके अंदर इसकी जो इसका रियल रैशनल नंबर है जिसकी बेसिस पे आपने इसको चेंज किया था उनको आप यहाँ पे पुट कर देंगे. बेटा ये आपका आंसर हो गया. बेटा ये थे आपके 8 पार्ट्स. अब हम करेंगे 9, 10 पार्ट और वो आप देखिएगा. मैं आपको वो जस्ट एज अ बेटा नोट्स दूँगी, वो आपको ने खुद देखने हैं और उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, 9th पार्ट इज़ 4 डिवाइडेड बाय -100 -1 डिवाइडेड बाय 25. 100 है. 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 बन जाए बेटा -4 से. क्योंकि -100 आ रहा है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. -4 और -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, +4. 4 डिवाइडेड बाय -100. कंपेयर करेंगे आपको न्यूमिनेटर को. न्यूमिनेटर्स वगैरह तो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. 4 इज इक्वल टू 4. आपने इनकी फ्रैक्शंस पुट की, सॉरी रेशनल नंबर्स पुट किए. देन जो इनके रेशनल नंबर्स थे पे आप क्या लास्ट पे पुट करेंगे जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो कौन सा साइन अप्लाई हुआ है. 10th पार्ट है आपके पास -4 डिवाइडेड बाय 7, 5 डिवाइडेड बाय -2. बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम करना है. 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से. और -2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से. देखिए फिर आपके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे जी. -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम्स 8 -8 आ गया. ये वाला साइन बताया -8. 7 2 टाइम्स 14. 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 35 माइनस का साइन, बिकॉज आपके पास डिनोमिनेटर में वहाँ पे माइनस था, हमें उस माइनस को क्या करना है, ख़त्म करना है. तो उस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, -7 लगाएंगे. और आप यहाँ पे भी इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे इधर. -2 को -7 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया. आपके पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए. 7 टाइम्स -35. अब आप कंपेयर करें, अगर -8 क्या है, ग्रेटर है -35 से. आपने फ्रैक्शंस इधर पुट किए, इनके रैशनल नंबर्स पुट किए जो इनके ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में थे, वो आपने साइन को यूज़ करते हुए यहाँ पे कर लिए. बेटा ये था आपका 10th पार्ट. नाउ 11 एंड 12th पार्ट. जी स्टूडेंट, 9th part is 4 divided by 9, 6 divided by -7. By making there the denominator same. डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं. आपके पास यहाँ पे -7 है और ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये 9 है. आपके पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अब हमने इसको भी पॉजिटिव में चेंज करना है. पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमने इसको माइनस का मल्टीपल लेके कोई भी सिंप्लीफाई करना है. ऐसा मल्टीपल लेना है कि दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए. अगर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 7 को 9 से करेंगे तो 63. 7 4 7 times 28, 9 7 times 63. 6 9 times -54, माइनस का साइन आएगा. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +63. नाउ कंपेयर द डिनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर. 28 and -54. 28 is greater because this number is positive number. 28 divided by 63 is greater than is -54 divided by 63. 4 divided by 9 greater than is equal to 6 divided by -7. बेटा ये आपके पास था 11 पार्ट का आंसर. नाउ 12 पार्ट इज -8 डिवाइडेड बाय 11 एंड 3 डिवाइडेड बाय -10. देखिए वहाँ पे भी -10 आ गया. अब आपने इस -10 को पॉजिटिव में चेंज करना है. तो आप पहले तो इस 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह -8 को भी 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाय 110. वहाँ पे अगर आप करेंगे तो माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया, 11 को मल्टीप्लाई किया तो -33 आ गया. -11 और -10 को मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया. Now compare the numerator of the rational numbers with the same denominator. अब आप उसको डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. -80 और -33. बेटा -80 है जो ये आपके पास क्या है, स्मॉलर है. और -3 क्या है, ग्रेटर नंबर है. -80 इज लेस देन -33. -80 डिवाइडेड बाय 110 लेस देन -33 डिवाइडेड बाय 110. -8 डिवाइडेड बाय 11. बेटा ये आपने इसकी ये वाली फॉर्म पुट की और सेंटर में इनका सिंबल जो हम लोग इसके अंदर करेक्ट साइन यूज कर रहे हैं. देन 3 डिवाइडेड बाय -11. बेटा ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. और मैंने आपको इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं आज.
जो कि नेक्स्ट फर्दर आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 बेटा इंशाल्लाह ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप सब बच्चों ने जो मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं आपको, उन सबको गो थ्रू करना है बेटा, क्योंकि आप सबको वो पहले आते होंगे, तो एक्सरसाइज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बहुत आपको इजी होगा, मतलब कि आसानी होगी सॉल्व करने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, अल्लाह हाफिज़।